तैनाती का मामला हल हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आजम इमरान खान ने DGISI की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक DGISI रहेंगे। वजीर आजम ऑफिस एलामिया के मुताबिक वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात, DGISI की तकर्री के अमल पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम ने वजारत दिफा की समरी पर मुजव्वजा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत का आज हतमी दौर हुआ, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के तकर्रुर का फैसला हुआ। हुकूमत का कलअदम तंजीम को किसी किस्म की रियायत न देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सियासी हुक्काम की शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी सलामती का जायजा लिया गया। शुरका ने इत्तेफाक किया, एहतजाज के बायस होने वाले नुकसानात के बाद किसी तंजीम को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत का फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने से साफ इनकार। कलअदम तंजीम के तमाम मुतालबे मंजूर, लेकिन सफीर को नहीं निकाल सकते। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, फ्रांस का सिफारत खाना बंद करने का मतलब तमाम यूरोपीय सिफारत खाने बंद करना है। कलअदम तंजीम ने आज रात तक रास्ते खोलने का वादा किया था। रात 12 बजे तक सड़क को दोनों अतराफ से खोल दिया जाए। वजीर दाखिला ने मजीद कहा, नए DGISI की तकर्री से अफवाहें खत्म हो गई। सिविल और अस्करी इदारे एक पेज पर हैं। डॉलर डबल सेंचुरी की जानिब पर लगाकर उड़ने लगा। 175 रुपए की हद भी क्रॉस। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 84 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए और ओपन मार्केट में 176 रुपए से तजावुज कर गया। उधर सोना भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 4200 रुपए महंगा। कीमत फी तोला 1,32,000 रुपए हो गई। महंगाई में पिसी अवाम को मजीद पीसने की तैयारियां। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 9.5 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा जराये के मुताबिक पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए, लाइट डीजल 6.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी करने पर भरपूर मुखालफत का ऐलान कर दिया। कहा, कीमतों में इजाफा मुआशी कत्ल है। मुल्क के मामलात IMF चला रही है। हुकूमत का नया तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नैब कानून एक ऐसे शख्स ने बनाया जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं। हम आईनी रास्ते पर चलकर आवाज बुलंद करते रहेंगे। बलूचिस्तान में 2018 में तब्दीली आई थी, अब तब्दीली में तब्दीली आएगी। अवाम को अपने जमहूरी मुआशी हकूक छीन कर लेना होंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में कारकुनों से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जब भी इख्तदार मिला अवाम की खिदमत की है। पार्टी वर्कर्स मेरे बाजू और ताकत है। पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स पर खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर से टेलीफोनिक राबता। पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दो तरफा उमूर और शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगान अवाम को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए नया किरदार अदा करे। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मदद करनी होगी।
बलूचिस्तान के सियासी बहरान पर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल मायूस। असल हकायक और शिकायत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। जाम कमाल हम ख्याल सेनेटर्स और अरकान असम्बली के साथ 2 रोज में वज़ीर आज़म से मिलेंगे। उधर BAP के ज़िया लांगू, डॉक्टर रुबामा बलीदी और PTI के रुकन मुबीन खिलजी ने अब्दुल कदूस बुजिंजो की हिमायत का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने की तैयारियां। कमिश्नर कराची की हिदायत पर पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए गए। एहलकार गैस और पानी के कनेक्शन काटने पहुंचे तो नस्ला टावर के मकीनों का सड़क पर आकर एहतजाज। चीफ जस्टिस और कमिश्नर कराची से फ्लैटों की रकम वापस दिलवाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का विफाक पर काम में रोड़े अटकाने का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैक्स इकट्ठा करने लगते हैं तो असद उमर और इमरान इस्माइल का फोन आ जाता है। जब सरकारी काम होते हैं तो माफिया डराते धमकाते हैं। मुझसे पहले अफसर अपनी मर्जी से काम करते थे। हमने KMC के पेट्रोल पंप्स और दुकानों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन को दीगर कमर्शियल सरगर्मियों से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए, शादी हॉल चलाना सिविल एविएशन का काम नहीं। अपने मकासद से हटकर तमाम सरगर्मियां बंद की जाएं। एयरपोर्ट्स को क्या से क्या बना दिया आप लोगों ने। सरकारी अराजी पर जहां भी कब्जा हो खाली कराया जाए। कोई अदालत या जरगा शरई विरासती जायदाद की तकसीम के कानून को तब्दील नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा का सवात में जायदाद की तकसीम के केस में अहम फैसला। रिमार्क्स ये, जरगे का फैसला दीन इलाही से बड़ा नहीं हो सकता। कोई परेशानी नहीं, सब हमारे साथ हैं। हुकूमत हर सूरत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। मुल्तान में सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत को बलूचिस्तान की तरह किसी किस्म का खतरा नहीं। बेरोजगारी के खात्मे के लिए फौरी 70,000 नौकरियां दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में 100 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का भी ऐलान। शहर में 9 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब भी हमरा थे। पंजाब असम्बली में निकाहनामे में खत्म नबूवत का हल्फ शामिल करने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, निकाहनामे में भी खत्म नबूवत का कॉलम शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के पास NA 133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन EVM से कराने का बेहतरीन मौका है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का ट्वीट। कहा, इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 की शिक 103 के तहत ज़िमनी इंतखाब कराना चाहिए। पंजाब असम्बली के सामने मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। अरकान असम्बली और कारकुनों की भी शिरकत। मिर्जा जावेद की साइकिल पर असम्बली आमद। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई करके आवाम को साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया। MPA राहिला खादिम हुसैन लाल, पीली और हरी चूड़ियां ले आईं। उधर JUI के अक़लियती रुकन सरदार रंजीत सिंह की मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आमद। कहा, तनख्वाह आने में अभी 4 दिन बाकी हैं, इसलिए मोटरसाइकिल लाया हूँ। टैक्सों की भरमार पर ताजर बरादरी का सबर भी जवाब दे गया। रावलपिंडी में ताजरों का फैजाबाद के करीब मरी रोड पर एहतजाज। एक्सप्रेसवे पर धरना, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। इंतजामिया ने ताजरों के धरने को महदूद करना शुरू कर दिया। इंतजामिया के अफसरान के ताजरों के साथ मुज़ाकरात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 10% और मालबरदार ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा। नए किरायों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा।
कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 69 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक सिर्फ नवंबर के महीने के बिलों पर होगा। कराची के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात का दूसरा मरहला। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में पीटीआई को शिकस्त। पीपल्स पार्टी की दोनों मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी। मखसूस नशिस्त पर एमक्यूएम फतहयाब। रावलपिंडी में 2 मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी कामयाब। बहावलपुर में दोनों नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं। गुजरांवाला में पीटीआई के साथ 3 आज़ाद मेंबरान और नून लीग के 5 मेंबर मुंतखब हो चुके। डेंगू मच्छर के वार पर वार सेहत का निजाम हिलाकर रख दिया। पंजाब भर में डेंगू मरीजों की तादाद 11,000 से बढ़ गई। 24 घंटों में डेंगू के 522 नए मरीज रिपोर्ट। 408 का ताल्लुक लाहौर से। इस्लामाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में मजीद 91 शहरी मुतासर। कोरोना वबा से रवां साल एक दिन में सबसे कम अमवात। 24 घंटों में 6 अफराद का इंतकाल। 572 नए केस की रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.35% पर आ गई। फाल केसों की तादाद 24,000 से जायद है। अपने स्टार्स का एहतराम करें। मोहम्मद रिजवान मोहम्मद शामी के हक में खड़े हो गए। ट्वीट किया, शामी स्टार और दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। गेम अवाम को एक करने के लिए होनी चाहिए, ना कि तकसीम। भारत में इंतहा पसंदी का गलबा। राजस्थान में मुसलमान खातून स्कूल टीचर पाकिस्तानी टीम की जीत की खुशी मनाने पर नौकरी से फारिग। नफीसा अत्तारी ने व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की थी। उधर गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का फेसबुक पर भारत में जानिबदारी का इल्जाम। कहा, फेसबुक भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में नाकाम है। और नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का 73वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद की बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा एजाज़ हिलाल कश्मीर अता किया गया। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने DGISI की तकर्री की मंजूरी दी। वजीर आजम ऑफिस एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने वजारत दिफा की समरी पर मुजवजा उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने DGISI तकर्री की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक बतौर DGISI फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 20 नवंबर से ओहदे का चार्ज लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। मुलाकात नए DGISI की तैनाती के हवाले से मुशावरती अमल का हिस्सा थी। DGISI की तैनाती के हवाले से वजारत दफा ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को फहरिस्त अरसाल की। वज़ीर-ए-आज़म ने फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हतमी मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की मंजूरी दी गई। रिजवान अहमद गलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कलअदम तंजीम के एहतजाज बारे इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कलअदम तंजीम के एहतजाज बारे इजलास, आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कलअदम तंजीम के तमाम मुतालबे मंजूर हैं, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कलअदम तंजीम के एहतजाज बारे इजलास, आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर, वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब शरीक हुए।
इजलास में वजीर आजम को कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। कलअदम तंजीम के मुतालबात और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया, फ्रांसीसी सिफारत खाने की बंदिश और सफीर के इनखिला पर बात आगे नहीं बढ़ सकती। सवाए एक फ्रांस एम्बेसी के मसले पर हमारे कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस मसले पर पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत एक पेज पर है। शेख रशीद ने बताया कि कलअदम तंजीम की क़यादत से दरखास्त है कि मुल्क के मफाद में मस्बत फैसला करें। कल सुबह 10 बजे भी राब्ता करूंगा और मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि वो दोनों तरफ सड़क को अपने वादे के मुताबिक खाली कर देंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।